Thank you for watching my channel. गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को KT1 क्लासेस में। तो छात्र, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का। ये है दूसरी चैप्टर का दूसरी पार्ट, है ना। मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, अब ये है दूसरा चैप्टर। जो कि ये जो चैप्टर है 9th का कुछ लंबा चैप्टर है, इसलिए आपको दो दो पार्ट में, तीन पार्ट में दिया जा रहा है ना। तो क्योंकि अगर मैं देखो वीडियो बनाने के लिए मैं तो पूरा लंबा पूरा एक चैप्टर बना देता, लेकिन उसको 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लग जाएगी। तो क्योंकि पढ़ाई क्या है ना, आप कम पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो। पढ़ाई एक ऐसी चीज है कि जो कि आप अच्छे से पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन आप रेगुलर चलो। कैसे होती है ना कि एक कछुआ और एक ना, हम लोग बच्चे में कहानी सुने थे कछुआ और खरगोश की, है ना। तो क्या होता है, खरगोश कैसा होता है, खरगोश स्पीड में दौड़ता है लेकिन जाके आगे जाके सो जाता है। लेकिन कछुआ क्या होता है, आराम से आहिस्ता आहिस्ता चलता है लेकिन निरंतर चलता है। तो पढ़ाई बिल्कुल उसी तरह से होनी चाहिए आपको, है ना। कम पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो, ठीक है। इसलिए मैं आपको आधे घंटा 1 घंटा का वीडियो में बना के दे रहा हूँ, है ना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको पढ़ने में ये, है ना, कोई झिकझिक ना लगे कि भाई बहुत ऐसे हो रही है कि नहीं। इसलिए आज से दूसरी चैप्टर है। मैं आपको कल बताया था बिलियन के बारे में, है ना, अशुद्ध पदार्थ। कि मैं देखो पहली जब चैप्टर हम पढ़े तो उस समय क्या था कि पदार्थ में बताया था। पदार्थ में मैं बताया था कि पदार्थ की अवस्था होती है दो, एक होती है भौतिक, एक होती है रासायनिक। तो मैं भौतिक अवस्था में आपको पहली चैप्टर में पढ़ चुका हूँ। दूसरी चैप्टर हमको पढ़ना है रासायनिक का, यानी पदार्थ का रासायनिक अवस्था। जो कि रासायनिक अवस्था में दो तरह की होती है, एक होती है शुद्ध और एक होती है अशुद्ध। जो कि मैं आपको पिछले, यानी इस चैप्टर का दूसरे चैप्टर का पहला पार्ट में अशुद्ध के बारे में मैं पढ़ा दिया हूं, उससे कुछ और पॉइंट बच गया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शुद्ध, है ना, शुद्ध पदार्थ के बारे में। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। देखो कल का चैप्टर का कुछ हम लोग का कुछ और मेंशन करना था, वो बच गया था। तो वो बच गया था। देखो सबसे पहले क्या कि किसी भी पदार्थ को, क्या है, पदार्थ से, है ना, अलग कर सके। कैसे, विलयन से पदार्थ को अलग करना, यानी कह सकते हैं मिश्रण। मिश्रण से, है ना, पदार्थ पदार्थ को अलग करना, ठीक है। मिश्रण से पदार्थ को अलग करना। वीडियो चल रही है ना, वीडियो चल रही है ना, ओके। क्या है, मिश्रण से पदार्थ को अलग करना, है ना। तो देखो जैसे मान लो मिश्रण है, हम लोग के पास क्या चीनी है ना, और उसमें पानी डाल दिए हैं तो रस बन गया। अब उसको हम चाहते हैं कि फिर से हम चीनी बना दे, तो कैसे उसका संभव है। तो इसी चीज को आज हम पढ़ेंगे, है ना। कुछ पॉइंट है इसका, फिर डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ के बारे में, ओके। तो देखो पदार्थ यानी मिश्रण को पदार्थ से अलग करना, तो सबसे पहले हम लोग अलग कर सकते हैं। एक होती है वाष्पन विधि। क्या होती है, वाष्पन विधि। वाष्पन, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, है ना। वाष्पीकरण क्या, इस इवापोरेशन, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, हाँ, इवेपोरेशन विधि। अब इसको कैसे करेंगे, वाष्पीकरण कैसे करेंगे। वाष्पीकरण कहने की मतलब होती है कि हम वाष्प बनाकर उसे उड़ा देंगे। कैसे, जैसे आप अपने गांव घर में देखे होंगे, आपके घर में शादी होगा है ना, या आपका भाई का या किसी का शादी हुआ होगा, या तो आपके घर में कोई भी फंक्शन हुआ होगा। तो उसमें क्या बना था, मिठाई, रसगुल्ला, है ना, छेना, काला जामुन, है ना, ये सब चीज बने थे। जिलेबी वगैरह बनते हैं मेला में। तो ये सब क्या करता है कि हलवाई जो होते हैं ना, एक कड़ाही लाते हैं। क्या करता है वो, कड़ाही एक लाता है। कड़ाही लाया, कड़ाही को नीचे से क्या आग दे रहा है ना, पता, चूल्हा पर चढ़ा दिया, आग देगा। आग देने के बाद इसमें क्या किया, कुछ पानी डाला, कुछ पानी डाल के इसको गर्म किया। पानी को क्या करेगा, पानी को गर्म करेगा। पानी को गर्म करने के बाद इसमें चीनी डालेगा, है ना। क्या करेगा, चीनी डालेगा। जब चीनी डाल देगा तो अब एक पूरा देरी तक क्या करेगा, गर्म करेगा, पूरा खौलाएगा। खौलाते खौलाते एक ऐसा समय आएगा कि पानी सब खत्म हो जाएगा, खाली क्या बच गया इसमें, सीरा बन जाती है कि नहीं। जितनी कड़ाही में पानी था वो कुछ पानी वाष्प बन के निकल जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो कुछ पानी बच जाते हैं और जो चीनी रहता है वो बच जाता है ना। तो वो क्या बन गया, लिक्विड बन गया। कैसा सीरा कैसा होता है ना, कुछ ढीला ढाला, है कि नहीं, उस तरह से। अगर उसको और गर्म करेंगे और गर्म करेंगे और गर्म करेंगे
उसी तरह से उसको करेंगे तो जितनी पानी था इसमें से सब बाहर हो जाएगी, सिर्फ क्या बच जाएगी, चीनी बच जाएगा। फिर चीनी के ठोस के रूप में बच जाएगी, उसको फिर हम लोग मशीन में डाल के फिर चीनी बना सकते हैं, समझा। तो क्या किया हम लोग, वाष्पीकरण करिए, उसकी क्या कर दिए, पानी को हम उड़ा दिए, है ना, उससे क्या कर सकते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, समझा कि नहीं। तो ये वाष्पीकरण हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, हम लोग अपने जीवन में कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको क्या है, रंग, कोई कलर है, जैसे में क्या है आपके पास, क्या है, रंग, रंग, कोई रंग से कोई मिला हुआ कोई प्रोटीन है ना, और उसमें पानी है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको भी इस तरह से करेंगे और पानी को उड़ा देंगे, यानी जिसके साथ पानी अगर मिला हुआ है तो पानी को उड़ा देंगे और उसको हम निकाल लेंगे, है कि क्या करेंगे, वाष्पीकरण विधि द्वारा करेंगे। रंग अगर मिला हुआ है ना, काला जो भी कलर है उसको मिला के हम लोग कर सकते हैं, है कि नहीं। दूसरी विधि क्या होती है इसकी, मिश्रण यानी अलग करने की विधि क्या होती है, अगर मान लो दो अघुलनीय पदार्थ को अलग करना, क्या करना हम, दो अघुलनीय मतलब होती है जिसमें घुलन नहीं है, घुला नहीं, जैसे कह सकते हैं हम पानी में डाल दिए चावल, क्या किया, चावल, तो चावल क्या पानी में घुल गया, वो पानी के अंदर ही जाके बैठ गया। या तो गेहूं डाल लेंगे, या तो कुछ और ईटा पत्थर बालू कुछ और डाल देंगे, तो क्या घुल गया पानी में, नहीं, उससे कह सकते हैं अघुलनीय पदार्थ, ठीक है। तो अघुलनीय पदार्थ हम लोग क्या होती है, एक होती है अघुलनीय पदार्थ, जैसा होती है कि आप पे नमक डाल दो, ठीक है, तब वो तो घुल गया, है कि नहीं, तो उसको तो भाई हम इस विधि से निकाल सकते हैं, है कि नहीं, आसपास विधि जो है उसको निकाल सकते हैं। लेकिन अघुलनीय पदार्थ में जैसे हम मान के ईटा डाल दिए, है ना, क्या डाल दिया हम लोग, चलो गेहूं, इसमें पानी है, एक बाल्टी पानी है, पानी में हम गेहूं डाल दिए, तो गेहूं क्या नीचे बैठ गया था, इसको आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिमाग लगाना है क्या, इसको क्या करेंगे, इसको साइड में ऐसे पानी करेंगे तो पानी से गिर जाएगा, बाकी क्या बच गया, गेहूं बच गया, तो उसको हम अलग कर सकते हैं, है कि नहीं, निस्पंदन द्वारा, ठीक है। या इसको बहुत इजी से कोई इसमें ना, यानी दो अगर आग घुलनीय पदार्थ है तो इससे बहुत इजी से हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है। या तो क्या इसमें मिल गया, आप मिला दो ना, चलो क्या ले लो इसमें, आप बालू मिला दो, बालू यहाँ पे है, तो बालू को भी साइड करेंगे, आराम से गिरा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आराम से, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि नहीं, कौन में, आग घुलनीय पदार्थ में। ये होती है अपकेंद्रीय, तीसरा विधि से अलग कर सकते हैं किसी को, अपकेंद्रीय विधि, है ना, यानी सेंट्रीफ्यूजिंग है ना विधि, सेंट्रीफ्यूजिंग सिस्टम कैसे कर सकते हैं, देखो अपकेंद्रीय यानी केंद्र मतलब क्या होती है, बीचों बीच, केंद्र मतलब बीच में। आप केंद्रीय विधि क्या होती है कि मान लो आपके पास क्या है, ये देखो यादव जी हैं, यादव जी देखो क्या हो गया कि यादव जी की यहाँ बड़ी सब चीज होती है, ये क्या है, देखो मैं इधर समझा देता हूँ, ऐसे एक घैला है, ये क्या है, ये घैला है, घैला के मुंह है, इसको है ना, ये घैला है, ठीक है, ये घैला है ना, इसको क्या है, इसमें दूध डाल दिया, क्या कर दिया, दूध। देखो इस विधि को कहाँ पे यूज करते हैं, इस विधि को यूज करते हैं कि ये अगर दो को कोई पदार्थ मिला, क्योंकि जब देखो अलग करने के मतलब क्या हो कि उसमें हम कह सकते हैं कि दो को विधि होगा, कोई दो को पदार्थ होगा ना, उसको अलग कर सकते हैं। दो गो व्यक्ति है एक जगह है तो लड़ रहा है, तो अकेले थोड़ी लड़ेगा, लड़ रहा, दो गो मिले तब लड़ेगा, तो उसको अलग करेंगे। तो अलग जब भी करने की स्थिति आती है तो हम कह सकते हैं कि दो गो व्यक्ति है, दो वस्तु होगा ही, है कि नहीं, कम से कम दो गो। तो इसमें अगर हम मान ले यहाँ पे अपकेंद्रीय वहां पे करते हैं हम लोग कि जिसमें वैसा वस्तु जो एक भारी वस्तु हो एक हल्की वस्तु हो, वहां पे हम लोग अपकेंद्रीय विधि का प्रयोग करते हैं। कैसे कि अगर मान लो मेरे क्या है ना, ये यादव जी का कुछ ये घैला है, कुछ हड़िया के सकते हैं, हड़िया कहते हैं, या तो से टेरा बेर बहुत सारे कह सकते हैं, तो ये है। अब इसमें कुछ दूध डाल दिया, क्या है, दूध है। तो दूध में आप देखे होंगे कि अगर दूध में आप अंगुली डालोगे ना
तो वो क्या मिल जाता है, आपका चिपचिपा पदार्थ एक बन जाती है, आपके हाथ पे आ जाती है। वो होता क्या है, वो होता है पीला रंग का, छोटे छोटे ना, बहुत छोटा, हम लोग को दिखाई नहीं देता है, इतना छोटा होता है कि दिखाई नहीं देता है। पीला रंग का ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे होती हैं, बस्सा होते हैं। बस्सा क्या होती है, बस्सा, बस्सा यानी फैट, वसा होती है। वसा हम कह सकते हैं उसको जो तेलीय रूप में है, जैसे तेल, घी, है ना, ये सब क्या है, रिफाइन, सब क्या है, वसा है। तेल है ना, ये सब क्या है, बसा है। तो उसी तरह से तैलीय रूप में जो होती है उसे बसा कहते हैं, ठीक है। तो जो जो दूध है उसमें क्या है, बसा है, लेकिन बसा क्या है, ये हल्की होती है, ये ससुरा हल्का होता है, ठीक है। और इसमें पानी भी है कि नहीं, ये हल्की अब ये ना क्या करेंगे ना कि एक दल घोटनी लेंगे, क्या करेंगे, दल घोटनी। दल घोटनी लेने के बाद इसको ऐसे करेंगे, यही ना, ऐसे पूरा हिलाएंगे, एक पूरा ना अकबकाएंगे ओकरे में, पूरा ऐसे ऐसे करके उसको अकबकावेगा, है ना, पूरा इसको एकदम बेहोश इसको कर देता है। जितना फैट रहता है ना इसमें घुलल, सभी को एकदम बेहोश एकदम कर देगा। बेहोश करने के बाद जब करेगा तो ये जाकर ऊपर जाकर सब छपला जाएगा। यानी इसको गर्म पहले करते हैं ना, इसको गर्म किए, गर्म करने के बाद फिर इसको कुछ करता है, महिलाएं आराम से बैठ जाती है और 1 घंटा है ना इसको पूरा ऐसे ऐसे कर रही है, हिला रही है ना, दलघोटनी से ऐसा होता है ना, करता है, पूरा कर रहा है। यानी इसको जितना फैट है सबको पूरा बेहोश कर दिया, बेहोश करने के बाद कहा इस ऐसा कर जाता है ऊपरे, सब छप ला गया, और उसको फिर निकाल लिया। फिर और कुछ बचल है ओकरो फिर पूरा हिलाया, है ना, पूरा दलघोटनी से ठीक है मथा, तो सब अलग होती है। यानी इसको कह सकते हैं हम कैसे होती है कि हमने क्या है बीच में क्या क्या दल घोटने लगाया है ना, जो उसे मथनी कह सकते हैं, मथनी को किया। तो मथनी जो बीच में लगाए हैं वो जब हम लोग ऐसे करते हैं तो वो कभी वो जो उसमें तसली होती है या तो कोई पतीला होता है उसकी दीवारों में, बर्तन की दीवार में वो टकराती है, फिर टकरा कर फिर इसी के पास आती है, फिर ऐसे करते हैं फिर जाती है। यानी वो जाते जाते वो क्या होती है, जो हल्की चीज होती है वो ऊपर हो जाती है और भारी चीज नीचे जाके बैठ जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, आप कभी देखे होंगे ना अपने घर में मिक्सचर, अब तो भाई हर किसी घर में मिक्सचर है, जो मसाला पीसने वाला होता है ना, लेडीज इतना अब मतलब समझो कि एकदम देहचोर सब हो गया है ना, कि उसको हर घर में उसको मिक्सचर होना चाहिए, है ना। इसलिए तो सब देख रहा है कि सब रोगिया हो रहा है ना, एकदम सब मरीज हो जा रहा है तुरंत भर में, है ना। तो देखो कैसे होता है, वो भी इस तरह से काम करता है। अब केंद्रीय बल पे ही काम करता है, कैसे कि आप देखे होंगे एक जो ऐसा छोटा जैसा प्याला होता है, तो प्याला के बीच में आप देखे होंगे ना इस तरह से होती है ना, ये रॉड होती है, रड बना होता है। अब यही रड घूमता है, ठीक है, इससे जब करंट देते हैं तो रड क्या घूमता है, घूमने से क्या होती है, इसकी जो बर्तन की जो साइड में होती है, यहाँ से जब यहाँ पे मान ले हल्दी थी, हल्दी या गोल की रसोई कुछ भी होती है, इसको यहाँ पे जब जो उसका बना होता है ना, खांच कुछ बनी होती है, वो जब इसको घुमाते हैं तो जब टच करता है तो इसको दीवार में जाएगा, दीवार से फिर टकरा के फिर इसी के पास आया, और ये बार बार उसको आगे पीछे करते करते पूरा को तोड़ देता है। तो ये भी किसका काम करता है, ये भी काम करता है अब केंद्रीय बल के प्रति काम करता है। या अपने घर में देखे होंगे कभी किसी के घर जो सीबीएसई लड़कन होगा ना उसके पास होता है कुछ वॉशिंग मशीन, यानी कपड़ा धोने वाला मशीन। कपड़ा धोने वाला मशीन भी जस्ट इसी पे काम करता है, ऐसे ही होती है, उसको भी ऐसे होती है, मशीन होती है, ठीक है। एकरा में भी यही होती है, ऐसे लगा दिया जाता है ना, इसको घूमता है बड़ा, एकरा में डाल दें कपड़ा। अब कपड़ा कैसे मसाला पिसाता है, बस उसी तरह से करा, कभी दीवार में मारेगा कभी इधर लगा, पूरा घुमाएगा, पूरा घुमाएगा, घुमाते 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 जितना उसमें कचरा था कपड़ा में सब निकल जाता है, ठीक है। लेकिन कॉलर वगैरह साफ नहीं होगा, क्योंकि कॉलर को करने हम लोग रगड़ते हैं कॉलर को, इसमें थोड़ी ना रगड़ रहा है, ये तो कभी आगे पीछे कर रहा था, कॉलर थोड़े कॉलर हो गया या बाहें के इधर जो इधर कभी होता है ना, ये सब नहीं छूटता है उसमें, समझा। वो खाली थोड़ा बहुत मतलब कर देता है। जैसे सीबीएसई लोग का कैसे होता है ना, जो ऑफिसर वगैरह होते हैं एक दिन कपड़ा पहने उसको तुरंत धो दिए। अब हमने थोड़े देहात वाला है ना, बिहार बोर्ड के लिए नहीं है वो, क्या होती है हम लोग तो भाई एक हफ्ता कपड़ा पहन लेते हैं, 15 दिन तक कोई लड़कन कपड़ा नहीं खींचता है, एकदम पूरा रिठा देता है, तो अगर थोड़ी देर में काम चलेगा, है ना, वो वॉशिंग मशीन से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये होती है किस पे काम करता है, तो अब केंद्रीय बल पे काम करती है, ठीक है। इसको अलग कर सकते हैं। अब कैसे, एक और देखो, अगर मान ले ये अघुलनशील था, लेकिन अगर घुलनशील पदार्थ है तब ओकरा कैसे करेंगे, यानी दो घुलनशील है ना, घुलनशील पदार्थ
अगर दो घुलनशील पदार्थ है तब एक कैसे अलग करेंगे, ठीक है। यानी घुलनशील मतलब कहने का मतलब क्या, ये उसमें घुल गया। जैसे आप अगर पानी में हम चीनी डाल दें तो उसको तो भाई आराम से गर्म करके निकाल देंगे, है कि नहीं। लेकिन अगर पानी में तेल डाला गया, क्या डाला गया, तेल, तो उसको कैसे करेंगे। मान लो पानी में क्या तेल है, तो तेल भी अगर है तो उसको भी आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, जिससे मान लो देखो तेल है इसमें, तो तेल क्या होती है, वो हल्का होती है। क्या होती है, तेल हल्का होती है। तो यहां पे देखो तेल क्या होती है, हल्का। अब यहाँ पे मान लो पानी है, इसमें क्या है, पानी है कि नहीं। तो पानी है और तेल, क्योंकि पानी के ऊपर रहता है, छपला रहता है ना, तो ना चमकता है पानी। तो पानी, तो इसको हम यहाँ से हाड़िया का फोड़ या निकाल दिए पानी के, तो आराम से भी निकल जाएगा। या तो इसको ढार दिए फिर भी निकाल सकते हैं। तो कौन से इसको हम, है ना, एक घोलीय पदार्थ में इसको निकाल सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन अब ऐसा पदार्थ है जो पानी में घुल गया। एक होती है एसीटोन। क्या होती है, एसीटोन होता है। एसीटोन, एसीटोन आप देखे होंगे ना, कहां पे देखे होंगे, देखो आप नेल पॉलिश लगाते हो ना, नेल पॉलिश में जो वो जो उस कलर जो होता है ना, वो होती है उसमें पानी टपका होती है, एसीटोन होती है, ठीक है। जब हम नेल पॉलिश लगाते हैं ना, तो उसमें पानी जो होती है वो कुछ देरी के बाद क्या होती है, उड़ जाती है, और फिर सिर्फ क्या वो कलर बच जाती है, रंग बच जाती है, और सूख जाती है कि नहीं। तो वही होती है एसीटोन, इन्हें सूख जाता है वो, ठीक है, वो उड़ जाता है, वो एसीटोन होता है, ठीक है। अब एसीटोन अगर पानी में मिला दिए तो इसको हम अलग कैसे करेंगे। तो ये क्या है, ये ससुरा अगर पानी में घुल जाएगा, यानी कहने की बात होती है ये पानी पूरा भरल है, तो पानी के अंदर ये पूरा घूम गया, पूरा घुस गया पानी के अंदर। अब इसको अलग कैसे करेंगे। अगर तेल रहता था, तेल तो भाई ऊपर छपला गया और नीचे पानी है, क्योंकि पानी भारी होता है। तेल, पेट्रोल, है ना, मिट्टी तेल, ना कड़वा तेल, ये सब क्या होती है, हल्का होती है, पानी से हल्का होती है, तो इसको निकाल सकते हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये पानी में घुल जाता है, तेरा कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए एक आसवन विधि का प्रयोग करते हैं, है ना, डिस्टिलाइजेशन। देखो एक विधि हो गया आसवन विधि, आसवन विधि। देखो आसवन विधि में क्या करते हैं, एक इसको मशीन लगाते हैं, ये क्योंकि बड़ा है ना, इंटेलिजेंट है, इसलिए मशीन लगाते हैं। देखो कैसे मशीन होती है, दारू, देखो समझना है ना, शराब कैसे बनता है, बस इसी तरह से शराब बनता है। एक क्या किए, यहाँ पे एक तसली था, है ना, कोई बर्तन है, इसका मुंह ढक्कन जो है ये बंद है, ठीक है, ये ढक्कन इसमें बंद है, और इसमें क्या मिलल है, एसीटोन और पानी वाला मिलल है कि नहीं, मिलल है। अब क्या किए, एक में एगो पाइप डाले, क्या डाले, पाइप। पाइप डालने के बाद यहाँ पे पाइप खुला हुआ है ना, और इस विधि से एक पाइप चल जाता है ऐसे, ठीक है, यहाँ से चल गया, ठीक है। अब एक आग से क्या कर रहे हैं, आग दे रहे हैं, चूल्हा पे चढ़ा दिए, आग यहाँ से दे रहे हैं। अब इसमें एसीटोन है और जल है। तो यहाँ पे देखो क्या होती है कि आसवन विधि वहां पे काम करते हैं कि अगर दो पदार्थ हैं, क्या है, दो पदार्थ है, लेकिन उसकी क्वथनांक यानी उबलने की जो क्रिया है ना, वो दोनों की अलग अलग होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, अलग अलग। क्योंकि देखो पानी जो है वो 100 डिग्री पे क्या होता है, खोलने शुरू हो जाता है, 100 डिग्री पर खोलता है। लेकिन एसीटोन जो है वो कम डिग्री पे, 100 से कम पे वो खोलना शुरू होती है। तो दोनों का क्या होती है, क्वथनांक अलग अलग है कि नहीं। तो इसको हम अलग कर सकते हैं। अब इसमें दोनों पानी भी है, एसीटोन भी मिला हुआ है, तब यहाँ पे हम गर्म करेंगे। तो पानी को हम इतना, देखो अगर हम 100 डिग्री तक करते हैं तो पानी तो खोलने लगा, लेकिन हम 100 डिग्री से कम अगर रखेंगे तो एसीटोन हो तो तब ना खोलेगा। तो एसीटोन खोलना शुरू होता है, खोलने के बाद क्या होती है, वो गैस बन के निकलना शुरू होती है। तो इस पाइप द्वारा आती है, और यहाँ पे कोई कपड़ा, एक पाइप लगा दिया जाता है ऐसे, है ना, ऐसे इसको बंद कर दिया जाता है, और यहाँ पे पानी डाला, ठंडा पानी यहाँ पे डालते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से गर्म हुआ तो गर्म यहाँ से वाष्प बना, वो एसीटोन के वाष्प बन गया, वाष्प बन के तो बंद है ना, तो ये पाइप द्वारा ऐसे से आता है। तो गर्म हवाएं ना है, तो गर्म हवाएं जब आते हैं यहाँ पे, तो ठंडी हवा, यहाँ पे ठंडी पानी मिला, तो ठंडी यानी उष्मा, यानी गुप्त उष्मा को यहाँ पे ठंडी हवाएं ऑब्जर्व ले लेती है। तो जब ठंडी हवाएं को ले लिया तो क्या खाली बच गया पानी गर्म है, तो पानी क्या हो गया, ऐसे धीरे धीरे जाएगा और जाके टप पक के फिर क्या हो जाता है, फिर वही इसको बर्तन में छान लिया जाता है। फिर क्या बन गया, एसीटोन मिल गया, पानी सब उड़ गया, समझा। दारू भी जस्ट इस तरह से बनता है,
क्या दारू भी इस तरह से एकरा पर एक और चढ़ा देगा, एकरा पर एक और घैली चढ़ा देगा, है ना, घैली एक और है यहाँ पे, अगर गर्म करेगा, ठीक है ना। एकरा में देखो डाला है, कोची डाला है, कहीं महुआ लेकिन कौन में होता है पता नहीं चलता है ना, शायद इससे महुआ रहता है, पता नहीं चला कौन में रहता है ना, लेकिन दो वैसे रहती है ना, ऐसे देखिए मतलब, है ना, कहीं पे तो ऐसे होती है। अब इसको गर्म करके यही पानी यहाँ से जब वाष्प बन के आती है और फिर इसको अलग छान लिया जाता है, फिर अल्कोहल बनता है, समझा। लेकिन कौन में महुआ ई में होता है कि में होगा पता नहीं है, क्योंकि हम भाई बनाए नहीं, हम शराब नहीं बनाए हैं, समझा। चल देखो, ठीक है, ये होती है आस्पन विधि होती है। एक होता है आस्पन विधि दे, आस्पन विधि से हम किसको अलग कर सकते हैं, तो उसमें अगर पेट्रोल को भी है उसको भी अलग, क्योंकि वो दोनों का जो क्वथनांक होती है जल और पेट्रोल का वो बहुत अलग है ना। जल 100 डिग्री पर पिघलता है यानी खोलने लगता है, लेकिन पेट्रोल कम में उस पर जैसे कुछ गर्म करेंगे वो खोलना शुरू होता है, उड़ना शुरू होता है, इसलिए उससे दोनों को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर दो पदार्थों को बीच की क्वथनांक अगर ज्यादा अधिक है तब वहां पे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी दो पदार्थ, एक और यहाँ पे विधि होती है प्रभाजी, प्रभाजी आसवन, आसवन विधि, प्रभाजी आसवन विधि, ठीक है। ये था डेस्टिलेशन, डेस्टिलेशन विधि यानी डेस्टिलेशन सिस्टम, ठीक है। ये था फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल डेस्टिनेशन, फ्रैक्शनल डेस्टिनेशन लिख लेना, है ना, फ्रैक्शनल क्या डिस्टिलेशन, ठीक है। प्रभाजी आसवन देखो कैसे, ये भी ज्यादा कुछ नहीं होता है, इसको हम लोग प्रयोग करते हैं कहाँ पे, जब दो पदार्थ, दो या दो से पदार्थ, देखो आसवन विधि में दो पदार्थ के लिए, लेकिन प्रभाजी आसवन के लिए दो या दो से अधिक पदार्थ अगर किसी मिश्रण में मिला हुआ है और उनकी बीच की क्वथनांक, है ना, बीच की क्वथनांक कितनी है, 21 कितना है, सॉरी 25 केल्विन, 25 केल्विन अगर है तब वहां पे हम क्या कर सकते हैं उसको, यानी बहुत 25 केल्विन क्या बहुत कम होती है, 25 केल्विन बहुत कम है कि नहीं। अगर इनकी बीच के क्वथनांक अगर इतनी है तब इसको हम अलग कर सकते हैं। कैसे देखें, इसका भी एक वही होती है, यहाँ पे एक घैला होता है कि नहीं, एक कोई बर्तन होती है, एकरा ऐसे होती है, ठीक है, यहाँ पे आग पे गर्म किया जा रहा है और एकरा में एक और पाइप डाल दिया जाता है, क्या डाल दिया, पाइप डाल दिया, ठीक है, एकरा में एक और पाइप डाल दिया, है ना, पाइप द्वारा एकरा में गैस, अब गैस आएगा एकरा में, ठीक है, गैस आएगा और फिर यहां से एक और गैस जाता है। देखो आसवन विधि में ये पाइपा था डायरेक्ट, यहाँ पाइपा था एकरा में था, लेकिन यहाँ से एक और एकरा में देखो, यहाँ यहाँ है ना, एकरा में क्या मिलल है, कोची है, एकरा मिलल है, चलो मान लो इसको क्या है, कोई दूसरा पदार्थ है, जैसे इसमें 2 से 3, जैसे आप कह सकते हो कि इसमें मिला हुआ पेट्रोल, देखो पेट्रोलियम, यानी इसमें पेट्रोल है, डीजल है, तेल है ना, सब इससे मिलल है, मिट्टी तेल है, सब इससे मिलल है, तब इसको हम अलग करते हैं। कैसे अलग करते हैं, ठीक, जब यहाँ पे गर्म करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसको गर्म करेंगे तो जो कम, सबसे कम, यानी मान लो कोई 2 डिग्री पर कोई खोलना शुरू होता है, कोई 10 डिग्री पे खोलता है ना, कोई 50 डिग्री पे कोई खोलता है, कोई है ना 100 डिग्री पे कोई खोलता है, कोई 180 पे, सब पदार्थों का मिलल है ना। जो आप देखे होंगे डेहरी से गया तरफ जो जाती है ट्रेन, जो बड़ा बड़ा टंकी वाला होती है ना ट्रेन, वो उसमें क्या होती है, जो नहीं बड़ा टंकी होती है उसमें होती है वो कच्चा माल होता है, यानी उसमें पेट्रोलियम होती है, उसमें पेट्रोल, डीजल, है ना, गंधक, सॉरी गंधक कहते हैं, मोम क्या कहते हैं उसको, याद रखो, नहीं समझ आ रहा, याद नहीं आ रहा, है ना, सब उससे मिला होता है, समझा कि नहीं। अब वो जाते हैं डिब्रूगढ़, वहां जाकर सब कुछ छना जाता है, अलग किया जाता है, यही प्रभाजी आसवन है। कैसे कि यहाँ पे इसको गर्म किए, गर्म करने के बाद फिर वहां पे एक ऐसे मशीन लगा दिया जाता है, एक ठंडा, यहाँ पे पानी डालता है, ठंडा पानी डालता है, ठंडा पानी डाल के यहाँ पे अंदर निकल जाता है पानी, ठीक है, और इसको लाया और इसमें पानी ठंडा पानी है, यहाँ से जब गर्म करेगा तो वो भाप बन जाती है, भाप बन के आया यहाँ पे, और भाप क्योंकि गर्म भाप है तो उसके साथ क्या है, गुप्त उष्माएं हैं, गुप्त उष्माएं जब आती है ऐसे यहाँ पे, तो यहाँ पे ठंडा ही वाला है, और जैसे ठंडा होती है तब ठंडा गुप्त उष्मा इधर चल जाती है, क्योंकि गर्म हवाएं हैं, तो गुप्त उष्मा कहाँ आती है, ठंडा की ओर जाती है, गर्म से ठंडा की ओर। तो ठंडा जब इधर गया तो खाली कुछ यहाँ पे, क्योंकि देखो वाष्प, वाष्प में हमेशा जल होती है, आप क्या, हम लोग क्या करते हैं,
किए। क्या यहाँ पे कुछ दिखाई दिया? नहीं। लेकिन वही ठंडा के समय में जब हम लोग वाष्प निकालते हैं उसमें पानी होती है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी वातावरण क्या है? गर्म है, इसीलिए वाष्प यहाँ पे कम है कि नहीं? पानी यहाँ पे जमा नहीं। लेकिन ठंडा के समय में, ठंडा मौसम होती है तो कहाँ से पानी जमेगा? सॉरी, पानी जम जाती है, पानी जमती है ना। अभी क्या पानी जम सकती है? अभी गर्मी के समय अभी पानी नहीं जमेगी, बाहरी वातावरण में पानी नहीं जमती है। लेकिन जब ठंडक समय आती है तो पानी जम जाती है। तो ऐसे हम लोग जब भाप निकालते हैं तो उसमें क्या भाप होती है, उसमें पानी होती है और हवाएं होती हैं। तो ये पानी है और हवाएं हैं। तो हवाएं यहाँ पे गर्म हवाएं थी, तो ये जल ठंडा था, तो यहाँ से गुप्त उष्मा इस हवाएं से ले लिया, तो खाली क्या बच गया? वाष्प बन गया, जल खाली बच गया। और वही जल धीरे धीरे आया नीचे और टपक टपक के नीचे गिर जाएगा, उसको अलग अलग वस्तु में निकाल लिया जाता है ना। इसको क्या होती है? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। समझा? अब यहाँ पे एक और ये तो हो गया, ये तो हम वस्तु को अलग कर सकते हैं। अगर हम लोग को गैस, जैसे हम लोग के पास है ना, ऑक्सीजन कैसे मिलती है, हीलियम कैसे मिलती है कि नहीं, सब मिलती है। तो वो कैसे मिलती है उसको जैसा देखते हैं। आज टॉपिक है हम लोग का सिर्फ अलग करने की, कैसे हम लोग अलग कर सकते हैं। समझा? ये सब कौन सी विधि है? ये सब है रासायनिक विधि। इसका अपना अपना दिमाग लगा के इसको प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग अलग करते हैं वायु, है ना, यानी वायु से गैस, गैसों का अलग करना, अलग करना, है ना। हम लोग वायु है, क्योंकि वायु में तो हर गैस मिला हुआ है। अब उसको अलग करते हैं। कैसे? देखो, एक टंकी बहुत ही भी सिंपल है। एक होती है टंकी, यहाँ पे ये टंकी में क्या करता है ना, हमने देखो कल बताया था आपको कि क्या बनाया था, शुष्क बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया था कि नहीं। तो अगर यहां से क्या किया, गैस को इसमें डालें, इस टंकी में गैस आया, लेकिन यहाँ पे क्या होती है, एक लगाया रहता है आर्मोचा, ऐसे लगा रहता है ऐसे, ठीक है। और इसको क्या करता है, चाँप देता है ना। इसको चाँपेगा, ठीक है, इसको चाँपेगा। तो चाँपने का मतलब क्या होती है कि इसमें बहुत ज्यादा गैस को भर देता है। इस टंकी में क्या बहुत ज्यादा गैस को भर दिया और इसको चाँपता है। तो मैं बताया था कि एक टंकी है, क्या है, ये टंकी है। टंकी यहाँ पे इसमें गैस भरल है, ये बंद है, ठीक है ना। और इसको क्या किया हम लोग, एक धुरमूसा लिए और से क्या चाँपना शुरू कर दिए, ठीक है, चाँपना। तो जब इसको चाँपेंगे हम लोग ना, तो जितनी गैस था और इसको क्या एकदम ठंडा कर दिया। क्या एकदम ठंडा है, एकदम ठंडा है। और अगर दाब को हम अधिक बढ़ाएंगे तो जो गैस था ना वो ठोस अवस्था में बन जाती है। कौन? CO2। कोई भी गैस होती है तो CO2, क्योंकि इस अवस्था में क्या CO2 मिला हुआ है। हम लोग गैस छोड़ रहे थे, क्या CO2 छोड़ रहे हैं, वो मिला हुआ है। यही हवा में CO2 मिलल था। तो क्या हुआ, इसको जब हम चाँपे ना और उसको एकदम ठंडा कर दें, यहाँ पे क्या ठंडा होती है, एक ठंडा करने होती है, एक ठोस अवस्था बन जाती है। अब यहाँ ठोस अवस्था बन गया, तो इसी को नली द्वारा भेज दिया जाता है दूसरा पार्ट में। क्या? यहाँ पे उठा दिया, इसको हटाओ, है ना। अब यहाँ पे एक और नली है, ऐसे है, ठीक है, ई वाला है, ऐसे एक और टंकी है, यहाँ से इसको बैठा दिया इसमें। अब इसमें एक टंकी है, ऐसे बनल है, पूरा जटिल है, ऐसे है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे एक और होती है। अब इसको इसमें मिला दिया, इसको एक और टंकी यहाँ पे है, छोटा टंकी होती है, ठीक है, इसको टंकी होती है। इस टंकी में इसको फिर नहीं, ये तो ऊपर निकल गया, इसमें इसको मिला दिया, ठीक है ना। यहाँ से फिर ठीक है, फिर इसको यहाँ से निकाल दिया जाता है। निकाल के फिर इसको ले गया और किसी दूसरे वस्तु में अलग कर देता है, ठीक है ना। अलग फिर से छान लिया जाता है, यहीं से छान लिया जाता है ना, इसको छान लिया जाता है, ठीक है। देखो क्या होता है कि यहाँ पे क्या, इसको चापा, ठीक है ना। चापने के बाद यहाँ पे जब गैस इसमें आती है, यहाँ पे गर्म हवाएं हैं, यहाँ पे क्या है, गर्म, क्योंकि यहाँ पे चापा है ना। तो चापने के बाद क्या होती है, यहाँ पे कुछ गर्म हवाएं आती है, देखो गर्म। अब यहाँ पे जब आया तो इस जगह पे यहाँ से देखो पानी इधर से आ रही है, क्या इधर से पानी आती है, इसमें से पानी आती है, तो इसमें गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पानी ऐसे ऐसे होते होते यहाँ पे आती है। तो ऐसे ये ठंडी है, ये ठंडा है ना। तो ठंडा जैसे टच होता है तो जो ठोस जो होती है
वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ठोस क्या होती है, गैस क्या होती है, वो पानी बन जाता है, वो गैस द्रव गैस बन जाती है। जब द्रव गैस बनती है तो ऐसे तो यह आते आते ठंडी है, यहाँ पे आती है, अब यहाँ पे आती है तो जो द्रव यानी पानी है वो अलग होती है और जो गैस है वो सीधे चला जाता है, सीधे जाता है, फिर उसको अलग अलग तरह से छाना जाता है, नाइट्रोजन अलगे, आर्गन अलगे, है ना, सब अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये गैस को हम लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब हम लोग घर में क्या, जो टंकी, जो आरओ का जो मशीन होता है, जो नहीं बार बार टंकी में आती है, पानी होती है जार में, वो कैसे आता है, फिल्टर जो होती है नहीं करता है ना, वो कैसे पानी आता है, यानी अब यहाँ पे कह सकते हैं यानी जल में से, है ना, पदार्थ को, यानी हानिकारक पदार्थ को अलग करना। तो देखो क्या होता है, इसका भी सिंपल सी फंडा है कि ये टंकी है, क्या है ये टंकी है, एक और टंकी ले लो। ठीक है, अब यहां से पानी हम डालें, नल वाला हो, मोटर वाला हो, है ना, सबमर्सिबल वाला, जो पानी को डालना है जो डालो। इस टंकी में पानी पूरा भर दिए, भरने के बाद क्या होती है, टंकी भर गया, अब इस टंकी को इस टंकी से कनेक्ट कर दिए, कनेक्ट करने के बाद होती है, इसमें जब पानी जाता है तो एक पूरा फुल हो गया पानी टंकी, तो टंकी जब फुल हो गया तो इसको फिर अब छोड़ गया, बंद कर, है ना, बंद कर दो। तो कुछ देरी तक इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद, क्योंकि पानी में बहुत कचरे भी होती है ना, हानिकारक पदार्थ होती है, तो वो आराम से जाकर नीचे बैठ जाती है, यानी ठोस जो होती है, यानी ठोस नीचे जाके कहाँ बैठ जाती है, तली में जाके बैठ जाती है। फिर इसी तरह पानी को इसमें जाती है, जब इसमें पानी होती है तो इसमें भी कोई और जो ठोस होती है, कुछ और जो बचल होती है, वो आके एकरा में आके बैठ जाता है। बैठने के बाद यहाँ से एक और निकालते हैं टंकी। ठीक है, यहाँ से निकला, एक बड़ा एक होती है जार होती है, टंकी है ना। अब इसमें नीचे तल्ली में जो होती है, ये सबसे बड़ा पत्थर टाइप का कुछ भर देते हैं, इसका ऊपर एक और पत्थर, देखिए इसका एकरा से बड़ा रहता है, भलो ऐसा छोटा रहता है, ऊपर वाला जो पत्थर है ना इसके से छोटा होती है। ये पत्थर है, एक ये वाला जो पत्थर है ना, ये वाला पत्थर होता है एरा से छोटा होता है। ठीक है, लेकिन ओकर ऊपर ला, ये सब क्या पत्थर है, ठीक है ना, ये सब पत्थर है। ठीक है, ये पत्थर है, एक और ऊपर पत्थर आता है, ये समझो बालू होता है, ये क्या ऊपर वाला क्या है, बालू है। फिर अगर पूरा पानी भरल है, पानी यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, तो जब हानिकारक और भी कोई वस्तु आती है तो यहाँ पे जाकर आराम से सब जाकर बैठ जाती है। ठीक है, हमने बताया था जब पानी फिल्टर करने के लिए बताया था, तो कैसे पानी फिल्टर किए थे, अगर कोई कचरा पानी में है तो बालू के साथ में जाकर समा जाता है कि नहीं, तो उसको फिर फिल्टर, जैसे मान लीजिए किदोड़ पानी है, किदोड़ पानी के हम बनाए थे, है ना, ऐसे बनाए थे कि टिप के उससे पानी डालिए तो जाके फिर क्लीन पानी निकलता है कि नहीं, मैं बता दिया था, इस तरह से होती है। अब यहाँ से ये पानी सब अलग हो गया, इसको एक और टंकी में बैठाया जाता है, एक और टंकी में बैठाया। अब यहाँ पे ना क्लोरीन डाला, एक टंकी में क्या है, ये टंकी में क्लोरीन डाला हुआ है। अब टंकी में क्लोरीन डाला, जब पानी इसमें आते हैं जितने कीड़े मकोड़े होते हैं वो इस टंकी में सब मर जाते हैं। ठीक है, अब ये पानी को नल लिए लगाया और उसको बाहर निकाल दिया जाता है, और ये पानी को जार में भरा, बेचना शुरू, है ना, ये पानी टंकी का आपको बैठ गया। ठीक है, ऐसे करके अब हम लोग पढ़ते हैं शुद्ध के बारे में, शुद्ध अशुद्ध के बारे में। ठीक है, हमने आपको, है ना, ये आपको ये अशुद्ध का चैप्टर था, अशुद्ध खत्म हो गया। अब आपको पढ़ना शुद्ध, शुद्ध अवस्था यानी शुद्ध पदार्थ, शुद्ध, है ना, शुद्ध पदार्थ कर सकते हैं, शुद्ध पदार्थ। देखो शुद्ध पदार्थ में क्या होती है, सबसे पहले आपको पढ़ना है एक पर एलिमेंट, तत्व। ये तत्व क्या था समझना, एलिमेंट। देखो एलिमेंट तत्व कह सकते हैं वैसा जो कि एक ही पदार्थ से मिलके बना है, उसे हम तत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं इसका लिए कह रहा हूं, तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ प्लास्टिक है, कुछ और है थोड़े है, ये सिर्फ प्लास्टिक है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये सिर्फ एक ही तत्व है। जैसे लोहा, लोहा में कुछ और होता है, सिर्फ लोहा होती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो एक एलिमेंट है, एक तत्व है। ठीक है, नमक, नमक एक चीज नहीं होता, उसमें दो चीज होता है, जल, पानी में भी दो चीज होता है,
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज है। एल्युमिनियम, देखो एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम क्या है, एक चीज है। ये सब देखो सूत्र मैं अगली चैप्टर में आपको मैं पढ़ाऊंगा कैसे इसका नामांकन हुआ, कैसे क्या हुआ, मैं सभी को आगे बताता हूँ, ठीक है। तो तत्व के देखो, तत्व आया, तत्व हम लोग जो भी कुछ खोलते हैं, मिट्टी हो गया है ना, इस धरती पे जो भी कुछ आपके पास है सब क्या है, वो तत्व है। क्या है वो, तत्व है। तत्व होती है जो बहुत छोटे छोटे वस्तु से, बहुत छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते, उसे तत्व कहते हैं, ठीक है। तो तत्व जो होती है वो उसमें सिर्फ एक ही होता है, एक ही वस्तु होता है, उसे हम तत्व कहते हैं। उस एकदम बिल्कुल शुद्ध होती है ना। जैसे आप अगर दूध में से अगर आप निकाल दो, मलाई निकाल दो, क्रीम निकाल दो, तो बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। इस तरह से ये एक ही तत्व होती है, ये इसलिए ये शुद्ध होती है, ठीक है। अब ये शुद्ध होता है, जैसे तत्व हम कह सकते हैं कि क्या हो गया, आयतन, सॉरी एल्युमिनियम, देखो जैसे एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम देखो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, संगीत खाली लिख, एल्युमिनियम हो गया, फिर ना लोहा, आयरन है ना, ये लोहा का सूत्र है, आयरन हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया, कॉपर, तांबा, ठीक है। क्या है, सोना, एजी, गोल्ड है ना, ये है सोना। तो सब इसमें देखो दो दो नाम है बबुआ, लेकिन इसमें इसका लेटर दो दो है, लेकिन ये एक ही वस्तु। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का नाम होता है पूरा लंबा, है ना, वो होता है कि नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी, तो फलना ढेकना ऐसे ऐसे, है ना, कोई का एक ही वर्ड में खत्म है कि नहीं। तो वो क्या होता है, जैसे मान लो सूरज और रॉकी, एक ही नाम में खत्म, तो सबका अलग अलग चीज होती है। तो जब तत्व की बात आया, तो जैसे मान लो हमें कोई वस्तु मिला, क्या मिला, कोई वस्तु, तो उस तो वस्तु मिला, तो हमको उसे कैसे कह सकते हैं कि ये कोई पदार्थ है कि नहीं। तो ये आए थे व्यक्ति, आए थे, वो आए 1661 में, 1661 ईस्वी में कोई व्यक्ति थे, उन्होंने बोला, एक वैज्ञानिक थे, वो क्या था, उनका नाम था रॉबर्ट वायल, रॉबर्ट वायल थे। क्या था, रॉबर्ट वायल जब आए थे तो वो क्या बोले कि ये वस्तु उनको मिला कुछ, तो कहे कि अरे यार ये तो जानता है मेरा नाम कुछ दिए। ये रॉबर्ट वायल ने उस वस्तु को नाम दिए तत्व। क्या नाम दिए, तत्व। अब तत्व क्या होता है जरा सा समझना बात को। देखो तत्व जो होती है वो किसी एक वस्तु से मिलकर बना होता है, उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे जैसे मैं अभी बताया है ना, एल्युमिनियम आपको होती है ना, गोल्ड आपको होता है ना, क्या होती है, लोहा, आयरन होती है। ये जितनी चीजें सब क्या तत्व है, समझा कि नहीं समझा, ये सब तत्व है। तो इसको नाम कौन दिया था, देखो बताए, सॉरी नाम नहीं इसको दिया, इसको सिर्फ बताए क्या होते हैं कि ये तत्व है, इनको क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। लेकिन ये जगह कंफ्यूज हो गया, ये बस इनका ही इतना है, दिमाग काम किया, फिर यह सोचने लगे ये कोची है ना, इसके बारे में फिर कुछ कह ही नहीं रहे हैं, है ना, इसको नहीं, इनको कुछ फिर जानकारी नहीं था। तब फिर इनके बाद आए थे, एक और आए थे, एक कुछ आए थे 1700 में, 1743 में उनकी जन्म हुआ था, है ना। तो उनके बाद बताए थे ये, उनका नाम था एंटोनी, एंटोनी है ना, एंटोनी लॉरेंट, एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए, एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने जब इन्होंने बताया कि यार ये तो तत्व नाम, ये तो कौन बताए थे, रॉबर्ट वायल ने उसका नाम क्या बताया, तत्व। लेकिन इन्होंने उसका पूरा नामकरण धरना शुरू कर दिया, है ना, ओकर नाम है ना पूरा धरा कि एकर ये नाम रहेगा, फलाना का ये नाम रहेगा, चिलाना का ये नाम रहेगा, है कि नहीं। तो सबको वो नाम धरना शुरू कर दिए, कौन, एंटोनी लॉरेंट वाइल्जिए, लवाइजी ने ये सबको नाम धरना शुरू कर दिया। तो नाम कौन सी दिए, तो वो नाम दिए, एल्युमिनियम नाम दिए, है ना, आयरन नाम दिए, है ना, गोल्ड नाम दिए, है ना, सभी का वो नाम देना शुरू कर दिया। और भी बहुत वस्तु है वो सबका, यानी ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ये सब क्या, ये सब तत्व। क्योंकि देखो इसमें दो नाम है, अभी मैं बताया कि किसी का नाम लंबा होती है तो उसमें शॉर्ट निकाल दिया जाता है, नहीं, किसी का नाम एक ही वर्ड में खत्म तो एक ही वर्ड ले लेते हैं। तो ये दो वस्तु नहीं है, ये एक ही तत्व है, ठीक है, इसमें भी एक ही तत्व है। अब है ना, और ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, ये सब एक ही है।
तो बहुत सारे तत्व हैं, सबका नाम धरना शुरू कर दिए। कौन? तो एंटोनी लॉरेंट है ना, लवाइजिए ने। अब इन्होंने जब नाम धरना शुरू कर दिया तो इन्होंने बताया कि यार सब चीज तो है, लेकिन ये बताया कि इसमें उस समय खोजा गया था कुल 100 तत्व खोजा गया था। जो जिसमें नाम धरा था उस समय 100 तत्व खोजा गया था, लेकिन आज का समय में अभी वर्तमान हम लोग के पास 108 तत्व है। कितनी है? 108 कुल तत्व है हम लोग के पास, है ना। सभी तत्व क्या है? 108 हुआ है। तो 108 में से यहां पे धातु, अधातु, हर तरह के तत्व है। धातु देखो किसे कहते हैं? धातु कहते हैं उसे जिसमें चमकीला होती है, क्योंकि तत्व वो मिला वो हर तरह का था। धातु था, अधातु था, उपधातु। देखो धातु, धातु धातु से कहते हैं जैसे आपको क्या हो गया? आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, है ना, Ag, कॉपर, कॉपर हो गया। और क्या कह सकते हैं? और आप कह सकते हैं अरे बहुत सारा है यार, देखो याद नहीं हो रहा है, बहुत सारा है। ये सब क्या है? देखो धातु में सब क्या है? धातु कहेंगे उसे जिसमें चमकीला हो, वो कठोर हो, अगर हम उससे एक दूसरे के हम ऐसे करें, टच करेंगे तो वो अपनी आवाज निकाले। जैसे आप लोहा को किसी से टच करो तो टन टन करता कि नहीं, तो वो क्या धातु है। तो धातु में एक अपनी गुण होती है, ठीक है। फिर क्या होती है? इन्होंने सब बताया कि ये भाई इसका सब काम दिया जाए कि अरे इसको ये नाम देंगे ना, सबको ये नाम देना शुरू कर दिया। फिर क्या था? अधातु, अधातु से कहेंगे, है ना, नॉन मेटल। अधातु से कहेंगे जो उसमें, है ना, क्या है, ये आवाज ध्वनि नहीं है। क्या ध्वनि? वो नहीं है, उसमें चमकीला नहीं है, और क्या उसमें तन्यता नहीं है। अगर उसको पीटेंगे ना तो वो चौड़ा नहीं होगा, वो बिखर जाएगा। क्या होता है? बिखर जाएगा। जैसे आप देखेंगे कोयला, क्या देखेंगे? कोयला यानी कार्बन। कोयला क्या होती है? कार्बन होती है, ठीक है, कोयला हो गया। फिर क्या हो गया? आपको गैस यानी H2, है ना, गैस हो गया। O2, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जितनी गैस है सब क्या है? अधातु है, क्योंकि इसमें कोई आवाज है? आप हवा है, हवा में कोई आवाज है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं है। तो जिसे हम छू सकते हैं, उसमें हार्ड हो, वो होती है धातु होती है, ठीक है। फिर क्या होती है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो पेंसिल जो बना होता है ना, पेंसिल का जो बीच में हम लिखते हैं ना, बचपन में लिखते थे, वो होती है ग्रेफाइट का होता है। ये सब क्या? सब अधातु है, समझा। तो सभी कौन बताया था? एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने बताया था इसको बारे में। और क्या था? एक धातु, एक और उपधातु। उपधातु, उपधातु कहते हैं उसे जो धातु और अधातु को गुणों को बताता है, उससे उपधातु कहते हैं। तो उपधातु में कौन कौन है ना? देखो बोरॉन है, बोरॉन, बोरॉन है, सिलिकन, सिलिकन है, सिलिकन जो आप देखे होंगे ना, देखो जैसे चिप्स, आप मेमोरी देखो हो ना, मेमोरी में जो उसमें तांबा टाइप का लगा होता है वो क्या? सिलिकॉन। सिम देखे हो मोबाइल का सिम, मोबाइल का सिम में जो तांबा जो लगा हो वो क्या है? सिलिकॉन का है, समझा। तो वो क्या है? सिलिकॉन है। वो बिल्कुल धातु और अधातु का दोनों का गुण को बताता है, समझा। सिलिकॉन हो गया। एक क्या होती है? आर्सेनिक होती है ना, एंटीमनी, बहुत सारे होते हैं। ये सब क्या होती है? उपधातु का, ये सब इसका दोनों का गुण बताती है, ठीक है। अभी तक हम लोग कितना मिला था? 108 गो मिला है। 8 गो में, 108 गो में अधिकतर ठोस है। ठोस उसे बोलते हैं जो हार्ड हो, वो रहने के लिए अपनी जगह घेरती है, उसे ठोस बोलते हैं। तो अधिकतर तत्व ठोस है। 11 तत्व, 11 तत्व गैस है, ठीक है। 11 तत्व क्या है? गैस है। और क्या है? 18 तत्व है अधातु है। अधातु 18 तत्व है, समझा। तो सब ऐसा ऐसा करके सब अलग अलग वर्ग के समय वर्ग में बांटे इन्होंने बताया, ठीक है। इसके बारे में विशेष आपको अगली चैप्टर में मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके बारे में विशेष आपको कैसे कैसे का नाम पड़ा है सब आगे चैप्टर में उसको पढ़ना है ना। देखो जरा से देख लेते हैं अब यौगिक, क्योंकि दूसरा होता है यौगिक, कंपाउंड होता है दूसरा।
यौगिक कंपाउंड, कंपाउंड देखो यौगिक कहेंगे कि वैसा तत्व जो समान स्थिति में दोनों, है ना, समान स्थिति में मिला हुआ है। दो या दो से अधिक तत्व समान स्थिति में मिला हुआ है उसे हम कंपाउंड कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यौगिक मतलब दो वस्तु से मिला, यानी मिक्सचर को हम कहेंगे यौगिक, लेकिन समान स्थिति में, ना कि वो कोई ज्यादा कोई कम, समझा। दोनों अगर बराबर में है उसे क्या कहेंगे, यौगिक कहते हैं। तो यौगिक, आपके पास नमक, हम लोग नमक खाते हैं, तो वो नमक है, वो क्या है, वो यौगिक, वो मिला हुआ है वस्तु, एक अकेले नहीं है वो, उसमें दो वस्तु मिला हुआ है। क्या क्या उसमें मिलता है, तो उसमें मिला हुआ सोडियम क्लोराइड मिला हुआ है, दो वस्तु से मिला हुआ है। आप जल क्या लेते हो, जल H2O, तो जल भी एक वस्तु से नहीं मिला है, वो दो पदार्थ, दो तत्व से मिलके बना, उसे हम कहते हैं यौगिक। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना। आपको है ना चूना पत्थर, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, है कि नहीं, तो वो भी दो वस्तु से मिलके बना है, समझा। तो हर चीज, बहुत सारा ऐसा चीज है जो दो वस्तु से मिलके बना होती है, उसे क्या कहेंगे हम, यौगिक कह सकते हैं, है ना। HCl बहुत सारा ऐसा होती है, HCl होती है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल होती है H2SO4, ठीक है ना। ये सब क्या होती है, ये सब होती है यौगिक, ठीक है। अब यौगिक जैसा समझना, इसका देखो गुण, इसका है ना, यौगिक और मिश्रण में जैसा इसका हम बता देते हैं आपको, कैसे इसको हम अलग कर सकते हैं। एक ले लेते हैं, इधर क्या है, यौगिक, इधर मान लो हम मिश्रण है, एक क्या है, मिश्रण, इधर है यौगिक। यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या होती है, देखो किसको कहेंगे, मिश्रण कहेंगे कि तत्व, कि कोई भी तत्व या यौगिक को अगर हम मिलाएंगे तब वो क्या बनेगा, वो नई पदार्थ नहीं बनाएगा। बात तो समझना मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर मैं चीनी क्या मिला रहा हूं, चीनी प्लस मैं जल मिला रहा हूं, तो ये तो बनेंगे, मिलेंगे, लेकिन क्या नया कोई पदार्थ बनाएगा। आप शरबत पियोगे तो शरबत में चीनी का मात्रा है, चीनी जानोगे भाई, चीनी डाला है ना, उसमें पानी भी है, तो कहोगे पानी है, पंचुचुर का है, या तो ज्यादा मीठा लगेगा, ये नहीं लगेगा, तो इसका कोई अपना कोई गुण आया नहीं, यही दोनों चीज का गुण होता है, इसे क्या कहेंगे, मिश्रण। लेकिन यौगिक कहेंगे कि यौगिक दो या दो से तत्व अगर मिल जाते हैं आपस में, तो वो एक नए तत्व का निर्माण कर देते हैं। जैसे अगर आपके पास क्या है, H2O ऑक्सीजन है, ये सॉरी क्या है, हाइड्रोजन, और आपने मिला दिया ऑक्सीजन को, तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है जल। क्या बनता है, वो जल। हम लोग के पास जो पानी पीते हैं वो क्या आती है, H2O होता है। आप हाइड्रोजन को देखते हैं, वो क्या हवा में है, क्या देखते हैं उसको, ऑक्सीजन को आप देख सकते हैं नहीं, लेकिन हम जल को देख सकते हैं, पी सकते हैं, छू सकते हैं, तो उसका गुण अलग होगा कि नहीं होगा, इसका गुण है अलग, ये तो दोनों ही चीज है, लेकिन इसका पूरा अलग है। जब यानी कह सकते हैं कि मिश्रण को दो या दो से अधिक, अगर देखो मैं पॉइंट लिख नहीं रहा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, दो यानी तत्व, दो तत्व को अगर मिलाएंगे तो वो एक नई तत्व नहीं बनाएगी, वो नई तत्व नहीं बनाएंगे। लेकिन यौगिक दो या दो से अधिक तत्व को अगर मिला देंगे तो वो एक नए तत्व को निर्माण कर लेगी, ये पहला इसका गुण हो, समझा। दूसरा क्या हो जाएगी, दूसरा अगर होगा, किसे कह सकते हैं, क्या कि अगर ये मान ले निर्माण कर लिया, तो इसमें क्या है, निर्माण के लिए इसे अलग भी तो कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं इसको कि अगर हम मान ले दो तत्व को मिला दिए, क्या किए, दो तत्व को मिला दिए, तो क्या है, इसका अस्थायी है कि अस्थायी है, इसको हम अलग कर सकते हैं। हम जल को मिला दिए तो जल को हम अलग कर सकते हैं, अगर गर्म करेंगे तो अलग कर देंगे, हो कि नहीं, अलग कर सकते हैं, लेकिन इसको अलग नहीं कर सकते, इसको हम अलग नहीं कर सकते। यानी कह सकते हैं, दूसरा नियम कह सकते हैं कि मिश्रण को आप पृथक यानी स्थानांतरित कर सकते हो, लेकिन इसको स्थानांतरित आप नहीं कर सकते हो, इसका सेम एक ही रहता है, ठीक है। आप तीसरा इसका पॉइंट कह सकते हो, तीसरा इसका अगर इसका कंपेयर करो तो क्या कर सकते हो, बताओ, कोई पॉइंट बताओ,
क्या कंपेयर कर सकते हो? इसका हम कंपेयर कर सकते हैं, बोलो क्या कर सकते हैं? देखो कि अगर हम इसको हम क्या करेंगे, अलग करेंगे, अलग करेंगे तो बच्चों को क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, है कि नहीं? इसको क्या करना पड़ेगा, गर्म, तब ना। लेकिन इसको गर्म हम करेंगे, कैसे गर्म करेंगे? इसको हम करेंगे भौतिक अवस्था से। क्या करेंगे? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था कहने की मतलब होती है कि इसको भौतिक अवस्था विधि से इसको अलग करेंगे, इसको रासायनिक अवस्था से अलग करेंगे। देखो जलना, जलना क्या होती है, और एक और इसका नियम क्या बता सकते हैं कि इसकी गुण बिल्कुल अलग होती है, एक गुण को अलग कर देता है। जिससे मान लो, चलो तीसरा में बताते हैं कि इसका गुण बिल्कुल अलग होता है। कि अगर मान लो दो तत्व मिलता है तो उसका नई जो तत्व मिलता है उसका गुण अलग होता है। किसमें? इसमें। लेकिन इसमें गुण अलग हुआ, हमने चीनी डाला, पानी डाला, चीनी डाल दिया, नमक डाल दिया, तो क्या गुण अलग होती है? आप कहीं से भी चीनी नमक मिलाओ, एक ही गुण है। इसमें नमक है, चीनी है, लेकिन इसका स्वाद ही अलग होती है। अगर आप दो चीज मिला दो, चलो दूसरा चीज एक और बनाते हैं हम लोग। क्या बना देते हैं हम लोग बनाते हैं, आप क्या बना दो ना, चलो बनाओ यहाँ पे मोमबत्ती लो। क्या करो? मोमबत्ती, मोमबत्ती। अब मोमबत्ती लेते हैं, तो मोमबत्ती क्या कर हम जलाएंगे, जले कि नहीं जला? तब मोमबत्ती जब जलता है तो ये दोनों अवस्था में जलती है, ये भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था में होती है। क्योंकि मोमबत्ती को देखो, भौतिक रासायनिक अवस्था उससे कहते हैं, रासायनिक अवस्था उससे कहते हैं जो बनने के बाद वो वापस नहीं आता, उसे रासायनिक अवस्था। लेकिन भौतिक अवस्था बने हुए तो उसे वापस आ जाती है ना। तो ये दोनों अवस्था में होती है ना। यहाँ पे हम लोग कुछ और, चलो हम ले लेते हैं कार्बन। क्या लेते हैं? कार्बन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। अगर दोनों के मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो ठोस पदार्थ बन जाती है। ठीक है, तो इसका अलग गुण है, इसका अलग गुण है, लेकिन इसका अलग गुण नहीं होता है। सो समझ गए? आज के इतना ही सो, है ना। अब मैं आपको अगले क्लास में मिलूंगा, है ना। तो बच्चों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, है ना, बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे आगे बढ़े, है ना, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को, है ना, एक बेहतर एजुकेशन कि वो सिस्टम वो बना सकते हैं। तो इसे आप फॉलो करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू, है ना।